चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप सो चैप्टर 5 का पार्ट ए आपने देखा होगा। हमने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्लस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखा था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे नजर डालने वाले हैं। प्लस 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 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के दो टाइप है, जिसमें से हम पहला टाइप फंक्शनल स्ट्रक्चर आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इन केस आपसे 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का कोई भी वीडियो अगर इन केस मिस हो गया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से आप एक एक वीडियो एक एक टॉपिक का देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो हमें फंक्शनल और डिविजनल नाम याद रखना है। जब आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तब हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल याद रखना है। हो रहा है बच्चों यहां तक क्लियर? देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ताना बाना, राइट? मतलब इंटरनली उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स हैं, लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी पोजीशंस हैं, कितना डिपार्टमेंट हैं, कितने लेवल्स हैं, सब चीज़ों को अगर मिक्सअप करा जाए या एक मिक्सचर बनाया जाए तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर छोटे छोटे बारीक बारीक चीज़ों की नज़र रखना हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे नज़र रखना बोल सकते हैं, राइट? दो तरीके होते हैं बेसिकली, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल, राइट? फंक्शनल आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल स्ट्रक्चर का डायग्राम देखते हैं। मान के चलिए कोई भी एक कंपनी XYZ कोई भी कंपनी है, वो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं शूज का, राइट? स्पोर्ट्स शूज वो कंपनी बनाती है। तो उस स्पोर्ट्स शूज जो कंपनी बना रही है, जो भी XYZ कंपनी है, आपके अपने नाम पे कंपनी रख सकते हैं, राइट? तो वो क्या करेगी, उस शूज से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन का काम होगा उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा उस शूज से रिलेटेड वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगा, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट में, राइट? तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं टॉप मोस्ट लेवल पे, फिर आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर डिफरेंट लेवल्स हैं। प्रोडक्शन, शूज का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, उसमें प्रोसेसिंग आ जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल करना, रिपेयर मेंटेनेंस करना, शूज की मार्केटिंग कर ले, एडवर्टाइजिंग जो करना है, सेल्स जो करना है, कस्टमर सर्विस और रिसर्च देखेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना हमें इक्विटी और हमें डेब्ट को यूज करना है, फाइनेंस का कैसे हमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज में करना है, वो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा उस शूज से रिलेटेड। और परचेज डिपार्टमेंट में परचेज से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होंगे, उनको कहाँ से हमें खरीदना है, कितने प्राइसेस में खरीदना है, वो सब परचेज डिपार्टमेंट हमारा देखेगा, राइट? तो यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता क्या है कोई भी कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए, बनाने के लिए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने जो भी काम होता है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया है, ताकि हर काम अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए और अच्छे से हम उसको सुपरवाइज कर सकें। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए अब आते हैं सीधा हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के मीनिंग में और फिर देखने वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर, when the activities or jobs are grouped keeping in mind the function or the job, then it is called functional structure। देखिए वापस पढ़िए इसको। when the activities or jobs are grouped, मतलब एक्टिविटी और जॉब को जब एक ग्रुप में बना दिया जाता है, कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग और जॉब के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप बना दिया एक्टिविटी के। मतलब प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग का काम मार्केटिंग में, परचेज का काम परचेज में, तो हम उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, all the jobs related to production are grouped in production department, related to sales in sales department, परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट में, एंड सो ऑन। हो रहा है बच्चों क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। अगर हमने सिमिलर टास्क, नेचर और जॉब्स के चीजें ग्रुप कर दी हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है? पहला बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन। इसमें होता क्या है देखिए बच्चा लोगों, व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन
देन ऑल द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द वन टाइप ओनली। अब इसमें हो क्या रहा है, एक ही तरह का काम एक ही वर्कर जब करेगा तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन कहते हैं। जो बंदा मार्केटिंग में अच्छा है वो क्या काम कर रहा है, मार्केटिंग का कर रहा है। जो परचेज में अच्छा है वो परचेज का काम कर रहा है, तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? सेकंड है इजी सुपरविजन, सुपरवाइज करना बहुत इजी हो जाता है। द सुपरवाइजर बिकम फेमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म बिकॉज ऑल द टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन ओनली। एक ही तरह के टास्क है, मार्केटिंग में मार्केटिंग का ही काम हो रहा है, परचेज में परचेज का ही हो रहा है। तो एक परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको सुपरवाइज करना अपने डिपार्टमेंट को ईजी हो जाता है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना इजी हो जाता है। सेल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देखिए एक दूसरे पे सब डिपेंड है। देखिए परचेज डिपार्टमेंट कोई भी चीज परचेज करेगा, राइट, उसी में उसी पे डिपेंड करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट। तो इंटर रिलेटेडनेस है, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड ऑन ईच अदर या इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। मान के चलिए कोई भी हम चीजें परचेज करते हैं, राइट, फिर प्रोड्यूस करते हैं, राइट, फिर हम उसको सेल करते हैं, तो ये इंटरडिपेंडेंट है। जब तक परचेज नहीं करोगे तो प्रोडक्शन किस चीज़ से करोगे, जब तक प्रोड्यूस नहीं करोगे तो सेल्स कैसे करोगे। तो यहाँ पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए कोऑर्डिनेट करना इनको ईजी हो जाता है क्योंकि एक दूसरे पे चीज़ें डिपेंडेंट है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। कैसे, देखिए मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन। एक डिपार्टमेंट का जो हेड है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, विच मेक देम स्पेशलाइज्ड एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी। उससे क्या हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। स्पेशलाइजेशन होने से एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है। स्पेशलाइजेशन कैसे आती है, एक ही एक काम बार बार करने से, यस और नो। चलिए, इफेक्टिव ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग देना भी बहुत इजी हो जाता है। मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग की ट्रेनिंग, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन की ट्रेनिंग, राइट। एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर गिवन ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक ओनली। मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग, परचेज वालों को मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग वाले को परचेज वालों को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। पूरा बच्चों क्लियर? डिसएडवांटेजेस की बात करें, पहला है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब यहाँ पर देखिए डिसएडवांटेजेस है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए, द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे ओनली, दे फेल टू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, सब डिपार्टमेंट के जो हेड हैं सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेंगे, तो उससे होगा क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है कभी कभी वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, या हम अपने होल प्रोस्पेक्टिव में अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को नहीं देख पाते हैं, राइट। द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे ओनली, अपने ही काम में स्पेशलाइज्ड होता रहेगा, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है कभी कभी वो बैक साइड ले सकता है। पूरा बच्चों क्लियर? सेकंड है डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन जो है थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन द कोऑर्डिनेशन डिक्रीज रिजल्ट इन अ डीके ऑफ डिसीजन या डिले इन डिसीजन, मतलब डिसीजन लेने में देरी हो सकती है अगर कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव नहीं हुआ तो। इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स वगैरह, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक ने भी अच्छे से काम नहीं करा, कोऑर्डिनेटेड वे में रिजल्ट नहीं दिए, परचेज डिपार्टमेंट में सही चीज़ें परचेज नहीं करी, तो वहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इम्पैक्ट होगा, प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी वो चीज़ें इम्पैक्ट होगी। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेशन अगर अच्छे से नहीं है तो डिसीजन लेने में बहुत देरी हो सकती है। पूरा बच्चों क्लियर? थर्ड है हमारा डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड। अब बहुत मैटर करेगा जो आपके डिपार्टमेंटल हेड हैं, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, परचेज डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का, एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड है, अगर वो ईगोइस्टिक है, वो अच्छे से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं अपने वर्कर्स को, या उनमें ईगो है, तो वहाँ अच्छे से फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्क नहीं कर पाएगा। द डिपार्टमेंटल हेड स्टार्ट थिंकिंग देयर डिपार्टमेंट एज देयर फंक्शनल एम्पायर, राइट। अपने ही डिपार्टमेंट पे फोकस करेंगे और अपने ही डिपार्टमेंट को वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या, एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अच्छा नहीं है। पूरा बच्चों क्लियर? तो डिपार्टमेंटल हेड्स का एटीट्यूड बहुत जरूरी है, सही रहना, राइट। डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मतलब किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या काम है, वो फिक्स करना थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। कैसे, देखिए, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉट अचीव्ड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक वन
डिपार्टमेंट अकाउंटेबल। अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो रहा किसी भी वजह से, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, सेल्स डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, क्योंकि वो सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हम किसी को भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आपकी वजह से ही हम ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, राइट। तो हो रहा है बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, यस और नो। फिर है हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी से क्या रिलेशन है? एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली। यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है एक ही डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग ले रहा है। मार्केटिंग वाला सिर्फ मार्केटिंग के बारे में सीख रहा है, अकाउंटिंग वाला अकाउंटिंग के बारे में सीख रहा है, सेल्स वाला सिर्फ सेल्स के बारे में ट्रेनिंग ले रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे वो। अगर किसी वजह से अकाउंटिंग वाले को मार्केटिंग में जाना पड़े या मार्केटिंग वाले को रेवेन्यू में जाना पड़े, तो वहां पर डिफिकल्टी अराइज हो सकती है, राइट। क्योंकि उनको एक ही तरह के काम की स्पेशलाइजेशन या ट्रेनिंग मिली हुई है। अगर उनका ट्रांसफर या प्रमोशन होता है या डिपार्टमेंट चेंज करा जाता है उनका, तब उनको डिफिकल्टी अराइज हो सकती है। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये मेक श्योर करना है कि ये आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको ये रिकॉल करने पड़ेंगे। हो सके तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, ताकि आपको सारे जितने भी हमारे डिसएडवांटेजेस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, राइट। अगर आपको यही नोट्स की रिक्वायरमेंट है जिन नोट्स मैं पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द आपके लिए फुल कोर्स के मैं नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूँ, यही हैंड रिटन नोट्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर आज हमने पूरा कंप्लीट करा है, मीनिंग देखी है, एडवांटेजेस देखे हैं और डिसएडवांटेजेस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिविजनल स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, प्लस फंक्शनल और डिविजनल के बीच में क्या डिफरेंस रहता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।